हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा देश बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन उसी देश में ग्राउंड रियलिटी में आके अगर आप एक घर की समस्या देखोगे तो आज भी उस घर में एक बहुत बड़ी समस्या है, दहेज प्रथा। किलो चांदी, एक पेट्रोल पंप, 210 बीघा जमीन, एक प्लॉट, 1,51,00,000 नकद। इस भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पूरी जिंदगी कमाई एक दहेज में चुका देते हैं। क्या तुमने कभी उस बाप की आंखों को देखा है जो अपने रिटायरमेंट फंड से लेके अपने सपनों का घर तक गिरवी रख देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है? ये सिर्फ कहानी नहीं है, इंडिया के हर कोने में हो रहा है और सबसे बुरा क्या है, लोग इसे नॉर्मल समझने लगे हैं। कभी सुना था कि शादी दो दिलों का मिलन होता है, लेकिन यहाँ तो शादी एक बिजनेस डील बन चुकी है जहाँ दुल्हन की औकात उसकी सैलरी स्लिप से होती है और दुल्हन के माँ बाप की इज्जत लड़की कितना दहेज लेके आई है इससे तय की जाती है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि दहेज का इतिहास पहले इतना गंदा नहीं था? ऋग्वेद, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथ में से एक है, उसमें लिखा गया है युवतीनम ब्रह्मचर्यम तपस्या स्वामी वर्ण पतिम वृणुते। मुझे माफ करना अगर मैंने पढ़ने में थोड़ी गलती की हो। इसका मतलब है एक कन्या अपने ब्रह्मचर्य और तपस्या से स्वयंवर में अपना पति स्वयं चुन सकती है। यानी इतिहास का सबसे प्राचीन समय में भी एक लड़की को इतना अधिकार था कि वो अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थी बिना किसी प्रेशर, पैसा या परिवार की डील के। उस समय की शादी व्यापार नहीं, संस्कृति थी। स्त्री को कुछ धन दिया जाता था जिसे स्त्री धन कहा जाता था, जिसका जिक्र मनुस्मृति जैसे शास्त्रों में भी किया गया है। स्त्री धन का मतलब था उस औरत की स्वतंत्रता, उसकी इकोनॉमिक राइट, सोना चांदी कपड़े गहने सब कुछ उसके नाम पे होता था। और ये सारी चीजें भी उसे इसलिए दी जाती थी कि शादी के बाद भी उसके पास एक प्रॉपर्टी हो जो उसे कभी भी किसी बुरे समय में संभाल सके, जिसपे ना तो कभी पति का अधिकार होता था ना उसके ससुराल वालों का। ये था असली भारत, जहाँ औरतें सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, एक स्वतंत्र नारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमने अपनी सबसे पवित्र परंपरा को ही करप्ट कर दिया। स्वयंवर का अधिकार छीन लिया गया और स्त्री धन एक डिमांड बन गया। आज हम उसी ऋग्वेद वाले देश में जी रहे हैं जहाँ शादी का कार्ड प्रिंट होने से पहले डिमांड लिस्ट आ जाती है, जहां दुल्हन नहीं दहेज फाइनलाइज होता है, जहां घर नहीं घर का सामान दिया जाता है, जहां रिश्ता नहीं रेपुटेशन के नाम पे औकात तोली जाती है। एशियंट इंडिया में दहेज कभी एक बोझ या जिम्मेदारी नहीं हुआ करता था, वो एक सम्मान की बात होती थी। और आज वही दहेज उसी औरत के वर्तमान का बोझ बन गया है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस सिर्फ गांव वाले या फिर कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। ये दहेज का खेल पढ़े लिखे और समझदार लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। जितना बड़ा औहदा उतना बड़ा दहेज। अब बेटा सरकारी नौकरी करता है तो इतना खर्चा तो आएगा ही, लड़का प्राइवेट जॉब करता है तो कम रेट लगेगा। मैं मानता हूँ कि जमाना बदल गया, लेकिन लोगों के सोचने का तरीका अभी भी पुराना ही है। आज जब किसी की शादी की बात होती है तो सिर्फ रिश्तों की बात नहीं होती, एक पैकेज की बात होती है। घर कितना बड़ा है, कार कौन सी मिलेगी, फॉर्च्यूनर कितना आएगा, और लड़की वो तो बस जैसे एक डील का बोनस आइटम बन चुकी है। मॉडर्न इंडिया के ड्राइंग रूम में बैठ कर लोग बात करते हैं, लड़की तो सुंदर है पर दहेज का क्या दोगे? और ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई रिश्ता नहीं, एक डील फाइनलाइज हो रही है। जो दहेज पहले स्त्रीधन था, एक औरत का हक, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो आज एक स्टेटस सिंबल बन गया है। एक ऐसा बैज जो लड़के वाले प्राउडली दिखाते हैं सोसाइटी को कि देखो हमारे बेटे के लिए इतना दहेज आया है। और ये बात सिर्फ लड़के वालों तक ही सीमित नहीं है, लड़की वाले भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते। उन्हें लगता है कि ज्यादा दहेज देने का मतलब समाज में इज्जत बनाए रखना। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल हर माँ बाप के दिमाग में घूमता रहता है और उस सवाल के जवाब में वो अपनी सेविंग, अपनी इज्जत, कभी कभी अपना पूरा घर तक बेच देते हैं सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी उनकी बेटी को एक अच्छा रिश्ता दे। और लड़की वो कहानी की सबसे साइलेंट कैरेक्टर बन के रह जाती है जिस पर हर तरफ से एक्सपेक्टेशन का प्रेशर होता है। उसे बचपन से ही बताया जाता है कि शादी में इज्जत दहेज से होती है। तो जब दहेज कम पड़ जाता है तो लड़की की सेल्फ वर्थ भी कम होने लगती है। उसे लगता है कि वो किसी काम की नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप को उसके दहेज का खर्च उठाना पड़ रहा है सिर्फ उसकी वजह से, ताकि उसकी शादी हो जाए। वो खुद को एक बोझ की तरह समझने लगती है। और सबसे बुरा क्या होता है, जब वो शादी के बाद अपने ससुराल में होती है तो उसे हर दिन ये महसूस कराया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप ने किया क्या है। दहेज औरत के माइंड में प्लांटेड एक गिल्ट जैसा हो जाता है, एक बर्डन होता है जो उसके ससुराल के लोग हर रोज उस पर याद दिलाते रहते हैं। और जब एक लड़की सिर्फ एक अमाउंट बन जाए तो प्यार, इज्जत, अपनापन सब बेकार हो जाता है। और इस सब का अंत डिप्रेशन, डोमेस्टिक वायलेंस और कई बार डावरी डेथ। दहेज एक रस्म नहीं, एक दर्द है जो मॉडर्न सोसाइटी ने डिजाइनर कपड़ों और लग्जरी कार के रैपिंग में छुपा रखा है। तुम्हें लगता होगा कि मैं शायद बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी में उतर के देखोगी तो हर साल कितने ज्यादा केसेस आते हैं दहेज प्रथा के। अब मैं ये नहीं कहता कि हमेशा लड़की सही होती है, लड़का सही होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि दहेज प्रथा एक प्रॉब्लम है
और बहुत सारे घरों में ये प्रॉब्लम अभी भी लोग झेल रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां हर दिन प्रताड़ित की जा रही हैं इस दहेज प्रथा की वजह से। और ये दहेज प्रथा सिर्फ प्रथा नहीं है, ये एक बोझ है, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन, एक तरीके का नॉर्मल चीज हो गया है जो कि हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप दहेज ना दो तो लोग कहेंगे कि अरे दहेज नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। अगर कोई लड़का दहेज ना लेके आए तो कहेंगे अरे लड़के ने दहेज नहीं लिया, लगता है लड़के में कुछ गड़बड़ है। ये समाज आपको इस तरीके से बांध देता है, इस तरीके से जकड़ लेता है कि दहेज लेना और देना आपकी मजबूरी बन जाती है। आप ना भी देना चाहो, आप नहीं भी करना चाहो तो भी करना पड़ता है आगे कॉन्सिक्वेंसेस को देख के। अगर लड़के वाले समझदार हुए तो ठीक, वरना आपकी बेटी की जिंदगी दांव पे लग जाती है सिर्फ कुछ चंद पैसों की वजह से। और ऐसी बात नहीं कि हर इंसान अमीर होता है यार, बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, किसान होते हैं जो अपना घर बार सब कुछ बेच देते हैं। इवन दो बहुत सारे लोग खुद को तक बेचने को तैयार होते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी हो सके। और इसका सबसे बुरा अंजाम क्या है पता है? हर साल इंडिया में हजारों लड़कियों को दहेज के चक्कर में जिंदा जला दिया जाता है। हर महीने कुछ बेटियां सुसाइड के नाम पे छुपा दी जाती हैं। हर दिन कोई ना कोई माँ अपनी बेटी के लिए आंसुओं में डूब जाती है, पर सिस्टम चुप रहता है क्योंकि ये तो परंपरा बन चुकी है। समझने की कोशिश करो, दहेज सिर्फ एक पैसा लेने देने का सिस्टम नहीं है, ये एक औरत की औकात तय करता है। फिर लोग पूछते हैं, लोग बेटी पैदा होने पे इतना बुरा क्यों फील करते हैं? क्योंकि इस समाज ने उसे ऐसा बना दिया है, क्योंकि इस समाज ने बेटी के जन्म को एक खर्चे का बिल बना दिया है। तुम सोच रहे हो कि कानून तो है, दहेज प्रोहिबिशन एक्ट 1961, लेकिन कानून तब तक बेकार है जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दहेज का डिमांड अक्सर प्यार से होता है। बेटा तो तुम्हारा ही है ना, उसकी शादी में कुछ दोगे नहीं? अरे भाई, बेटी का कोई किराए का गेस्ट है जो तुम्हारी शादी में बस खर्चा बन गई? जब लड़की के घर वाले दहेज देते हैं तो समाज कहता है वाह कितना अच्छा रिश्ता मिला। लेकिन जब कोई लड़का दहेज लेने से मना करता है तो लोग कहते हैं क्या पागल इंसान है, इतना कुछ छोड़ दिया। तो अब सवाल ये नहीं है कि दहेज क्यों दिया जाता है, सवाल ये है कि हम कब इस सिस्टम से लड़ना शुरू करेंगे। जब तक हम खुद नहीं कहेंगे कि नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा सोफा सेट, नहीं चाहिए तुम्हारी कार, तब तक ये सिस्टम सरवाइव करेगा। जब कोई लड़की दहेज के बिना घर आई होती है तो उसकी हिम्मत पे फक्र करो। जो लड़का दहेज लेने से मना करता है उसे असली मर्द समझो। शादी एक रिश्ता है और रिश्ता कभी एक बिजनेस नहीं बनना चाहिए, वरना ये बस समझौता बन के रह जाता है। तुम जॉब के लिए स्ट्रगल करते हो, सपना पूरा करने के लिए मेहनत करते हो, तो अपनी बेटी की शादी के वक्त उसके सपनों को क्यों मार देते हो? आज अगर तुम चुप हो तो कल तुम्हारा नंबर भी आएगा, शायद तुम्हारे घर भी कोई बेटी हो या होगी। उस वक्त क्या करोगे? दहेज लेने वाले से बड़ा गुनहगार दहेज देने वाला होता है, क्योंकि उसने इस सिस्टम को जिंदा रखा है। तुम जब हाँ कहते हो तो एक और बेटी का सपना जल जाता है। समय आ गया है दहेज को मना करने का, सिस्टम से लड़ने का, अपने बचपन की सोच को चैलेंज करने का। आज नहीं तो कब करोगे? दहेज से आजादी सिर्फ कानून से नहीं आएगी, सोच से आएगी। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद तुम रेडी हो सिस्टम के अगेंस्ट जाने के लिए, सच के साथ खड़े होने के लिए और एक नई कहानी लिखने के, जहाँ दुल्हन अपनी मर्जी से अपनी इज्जत के साथ नए घर जाती है, बिना बिके बिना झुके। मैं जानता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा हैवी हो गया और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है। मैं कभी ये नहीं कहता कि एक पक्ष गलत होता है दूसरा पक्ष गलत होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ दहेज प्रथा की। मैं मानता हूँ कि जहाँ एक तरफ लड़कियां परेशान है, लड़की के घर वाले परेशान है, वहीं दूसरी तरफ लड़का भी परेशान है, क्योंकि जहाँ एक तरफ दहेज है वहाँ दूसरी तरफ एलिमनी भी है। तो हाँ, समाज में प्रॉब्लम्स है, लेकिन अब ये नहीं कह सकते कि दहेज प्रथा नहीं है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी में उतर के देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, अभी भी दहेज प्रथा एग्जिस्ट करती है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से करती है। तो यार देखो, मैं वीडियो बना के चला जाऊंगा और शायद आप इसको भूल भी जाओगे, लेकिन अगर इस वीडियो के एक भी पॉइंट आपको सही लगा है तो जरूर नीचे कमेंट करके मुझे बताना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, समाज के कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।